हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन अवर हैप्पीनेस पार्ट 4 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है फैन फिक्शन को लेकर तो आप मुझे बता सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ मॉर्निंग। तायोंग अपने घर के किचन में खाना बना रहा है, यानी कि ब्रेकफास्ट। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, वाह यंग, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने क्या बनाया है। तायोंग युंगी को देखकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशल किमची फ्राइड राइस बनाए हैं। जिसे सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग से कहता है, वाह इट इज़ माई फेवरेट, मैं तो ढेर सारा मेरे कॉलेज लेकर जाऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और युंगी से कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, जाओ अपना बैग लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारा टिफ़िन तैयार कर देता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग को अचानक से याद आता है कि तायोंग के हाथ की किमची फ्राइड राइस जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो तायोंग के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं करता। अचानक से पुरानी मेमोरीज तायोंग की आंखों के सामने आ जाती है और तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग अपने मन में कहता है, जंगकुक हमेशा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते रहते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने खाना छोड़ ही दिया। क्या मैं उनके लिए टिफ़िन ले जाऊँ? लेकिन अगर वो गुस्सा करेंगे तो? वैसे भी वो तो मुझसे अब नफ़रत ही करते हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं रोज़े के हाथ से ये टिफ़िन उनके कैबिन में रखवा दूँगी और ये नहीं कहूँगी कि ये मैंने बनाया है। ये कहकर तायोंग भी जंगकुक के लिए टिफ़िन ले लेती है। तायोंग ऑफिस के लिए रेडी होती है और युंगी को टिफ़िन देकर कहती है, लो इसमें तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए, सबके लिए खाना है और पढ़ाई अच्छे से करना। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस के लिए। आफ्टर सम टाइम तायोंग ऑफिस पहुँच जाती है। तायोंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस आ गई थी ताकि वो जंगकुक के कैबिन में टिफ़िन रख सके, जो कि उसने जंगकुक के लिए बनाया था। तायोंग जंगकुक के कैबिन में आती है जहाँ पर कोई नहीं था। तायोंग फटाफट अपना बैग निकालकर उसमें से टिफ़िन बॉक्स जंगकुक के कैबिन के टेबल पर रख देती है। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक और तायोंग के गुजरे हुए बेबी तेही की फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि जंगकुक के हाथों में था और जंगकुक मुस्कुरा रहा था। आफ्टर उनकी बेबी के डेथ के बाद जंगकुक मानो मुस्कुराना ही भूल चुका हम। उसके दिल में बस नफ़रत ही नफ़रत है। वो फ़ोटो देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग वो फ़ोटो अपने हाथ में लेता है और उस फ़ोटो को टच कर कर कहता है, मम्मा रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, ना तुम बेड से गिरते और ना हमें छोड़कर चले जाते। मुझे माफ़ करना, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये कहकर तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी एक एक कर कर ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर तायोंग इमिडिएटली अपने आंसू को पोंछता है और फिर से फ़ोटो वही रखकर और टिफ़िन बॉक्स जंगकुक के टेबल पर रखकर चला जाता है। तायोंग चुपचाप फिर से अपने चेयर पर आकर काम करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक भी अपने ऑफिस में आता है। जंगकुक को देखकर सारे लोग जंगकुक को ग्रीट करने के लिए खड़े होते हैं और तायोंग भी, लेकिन जंगकुक उन सबको बिना देखे ही अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और फिर से चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। जंगकुक भी अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठ जाता है और फिर से सिगरेट अपने माउथ में लेकर स्मोक करने ही वाला होता है कि तभी जंगकुक की नज़र तायोंग के टिफ़िन बॉक्स पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उसके अंदर से खुशबू आ रही थी, जिसे देखकर जंगकुक उसे अपने हाथों में लेता है और कहता है, ये क्या है और ये यहाँ पर किसने रखा। जंगकुक जैसे ही वो टिफ़िन बॉक्स ओपन करता है,
उसे समझ में आता है कि ये तायोंग ने बनाया है, क्योंकि जंगकुक तायोंग के हैंड और तायोंग का खाना अच्छी तरीके से पहचानता है। लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब कुछ अपने कैबिन में देखकर। जंगकुक टिफ़िन बॉक्स होल्ड करता है और त्योंग के पास जाता है। त्योंग चुपचाप अपना काम कर रहा था। जंगकुक त्योंग की चेयर के पास आता है और फ्लोर पर तायोंग का बनाया हुआ खाना फेंक कर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, या फिर अपने आप को साबित क्या करना चाहते हो मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना खाना नीचे गिरा हुआ देखकर त्योंग को बहुत बुरा लगता है। तायोंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कर कहता है, तुम ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ करूँगा। मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से नफ़रत करता हूँ और नफ़रत करता ही रहूँगा। कभी मत सोचना कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुम्हें उस गलती के लिए माफ़ कर दूँगा। जो दर्द तुमने मुझे दिया है किम तायोंग, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूँगा। और अपना एक खाना लाकर साबित क्या करना चाहते हो कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मतलबी कहीं के मेरे बच्चे को तुम मुझसे दूर कर दिया, उसे मार डाला और अब ये सब कुछ नाटक कर रहे हो। मुझसे दूर रहो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसी हालत में छोड़ नहीं सकता। आई विल टॉर्चर यू, तुम्हें इतना परेशान करूँगा कि तुम्हें भी वो दर्द फील होगा जो मुझे हो रहा है। जंगकुक की ऐसी कड़वी बातें सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी सर। जंगकुक तायोंग का हाथ बड़े ही पीछे से झटकता है और तायोंग से कहता है, अपनी ये नौटंकी बंद करो और मुझसे दूर रहो। यह कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायोंग के लिए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो तायोंग के लिए कुछ नहीं कर सकते। तायोंग अपने आंसू पोंछता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कर कहता है, शायद आप सच में बदल गए हो, आप वो जंगकुक नहीं रहे हो जो मुझसे प्यार करते थे। ये कहकर तायोंग फ्लोर पर बैठ जाता है और वो सारा खाना साफ़ करता है जो कि जंगकुक ने फेंका हुआ था। तभी वहाँ पर लीसा आती है। लीसा तायोंग को देखकर स्माइल करती है और तायोंग से कहती, ओह कितनी बुरी बात है, उसने तुम्हारा प्यार से बनाया हुआ खाना फेंक दिया। लेकिन लीसा की ये बात सुनकर भी तायोंग उसे कुछ नहीं कहता है और अपना काम करने लगता है, यानी कि सफाई करने लगता है। लीसा स्मार्ट करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर किम तायोंग, अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जंगकुक तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा और ना ही उसे मैं तुम्हारे पास आने दूंगी। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना, वो तुमसे नफ़रत करता है और हमेशा नफ़रत ही करता रहेगा। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ खड़ा होता है और वो सारा खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तायोंग अपने आंसू पोंछता है। तायोंग के दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तायोंग को, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप काम करने लगता है। एट नाइट सारे लोग अपना काम ख़त्म कर कर अपने घर के लिए चले गए थे। इवन तायोंग भी अपना काम ख़त्म कर कर अपने घर के लिए चला गया था। लेकिन जंगकुक अभी भी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। सारे लोग के जाने के बाद जंगकुक उसी डस्टबिन बॉक्स के पास आता है जहाँ पर तायोंग ने सारा खाना फेंका था। जंगकुक चुपचाप उस डस्टबिन बॉक्स के पास आता है और नीचे बैठ जाता है। जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से लाल थी। जंगकुक उस डस्टबिन बॉक्स को ओपन करता है और जंगकुक तायोंग का फेंका हुआ सारा खाना वापस निकालता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू थे और वो आंसू बह रहे थे। जंगकुक चुपचाप वो सारा वैसा ही खाना खाने लगता है जिसमें ढेर सारे कागज़ के टुकड़े भी थे, लेकिन जंगकुक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जंगकुक जैसे ही अपने माउथ में एक बाइट लेता है, जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
लेकिन जंगकुक बिना कुछ कहे वही खाना खाने लगता है और हर रात की तरह जंगकुक इस रात भी ऑफिस में ही रहता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक हफ्ते बाद जंगकुक का बिहेवियर तायोंग के लिए वैसा ही था, रूड और हार्डलिस्ट, और तायोंग को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी। जंगकुक रोज़ आकर तायोंग की बेइज्जती करता या फिर तायोंग को बिना कुछ कहे बिना मतलब के डांटने लगता, लेकिन तायोंग को इन सब की आदत हो चुकी थी और तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन जंगकुक ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिससे वो तायोंग को सुना सके या फिर उसे कुछ कह सके। तायोंग अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहा था और तायोंग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तायोंग चुपचाप अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पर रोज़े आ जाती है। रोज़े तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, तायोंग सर, व्हाट आर यू डूइंग? रोज़े को देखकर तायोंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, ओह रोज़े, कुछ नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, आप लंच करने नहीं आएंगे? सारे लोग लंच करने चले गए, चलिए मेरे साथ, हम लंच करते हैं। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, हाँ बस थोड़ा सा ही रह गया है और वैसे भी मेरा लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं आज लंच बॉक्स भी नहीं लेकर आया हूँ। रोज़े तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करती है और रोज़े से कहते हैं, इट इज़ ओके, हम लोग कैफ़े में से खा लेते हैं या फिर मैं आपको ट्रीट दे देती हूँ। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू, लेकिन अगर मैंने फिर से ऑफिस में से कुछ खाया तो जंगकुक सर मेरी सैलरी काट देंगे। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, तो आप चिंता क्यों करते हैं, आप मेरे टिफ़िन में से खा लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग रोज़े से कहता है, आई नो यू आर वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट, लेकिन प्लीज़ अगर जंगकुक ने ये देख लिया कि तुम मेरी मदद करती हो तो वो तुम्हें भी कहीं कुछ कहना दे या फिर नौकरी से निकालना दे, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, इट इज़ ओके सर, कोई बात नहीं है, और अगर वो जो कुछ भी कहेंगे वो मुझे कहेंगे और नौकरी जाने का भी मुझे कोई डर नहीं है। सो आप प्लीज़ मेरे साथ चलकर कुछ खा लीजिए। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चेयर से उठने लगता है। तायोंग जैसे ही चेयर से उठने लगता है उसे अचानक से डिजीनेस फील होती है और तायोंग का सर चकराने लगता है। तायोंग की ये हालत देखकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग सर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे चक्कर आ रहे थे। ये कहकर रोज़े तायोंग को लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक से तायोंग वहीं पर बेहोश गिर जाता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। तायोंग को इस तरीके से बेहोश गिरा हुआ देखकर रोज़े घबराहट में कहती है, ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे जंगकुक सर को कहना होगा। ये कहकर रोज़े भागकर जंगकुक के कैबिन में जाती है। जंगकुक स्टिल अपने कैबिन में बैठकर स्मोक कर रहा था। रोज़े बिना डोर को नॉक किए हुए जंगकुक के कैबिन में आती है और घबराते हुए कहती है, जंगकुक सर, पता नहीं तायोंग को क्या हो गया है, वो अचानक से बेहोश गिर गए है। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमिडिएटली चेयर से उठकर कहता है, क्या? रोज़े अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ वो मुझसे बात कर रहे थे और अचानक से बेहोश हो गए। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे तायोंग के पास भागने लगता है। तायोंग स्टिल फ्लोर पर बेहोश गिरा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, ते अपनी आंखें ओपन करो। तायोंग, आई सेड ओपन योर आइज़, लेकिन तायोंग की बॉडी हल्की सी गर्म भी थी, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि लड़का क्या पागल है, अगर इसे पता था कि इसकी तबीयत ख़राब थी तो ऑफिस आने की क्या ज़रूरत थी। ये कहकर जंगकुक इमिडिएटली तायोंग को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और उसे अपने कैबिन में लेकर जाने लगता है। जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर कहता है,
तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, मैं तायोंग को लेकर कैबिन में जा रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और डॉक्टर को कॉल करने लगती है। जंगकुक तायोंग को लेकर अपने कैबिन में आता है और तायोंग को बड़े ही जेंटली सोफ़े के ऊपर लेटा देता है। जंगकुक तायोंग के हैंड को रब करते हुए कहता है, तायोंग ओपन योर आइज़। आई सेड ओपन योर आइज़, इट इज़ माई ऑर्डर। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आफ्टर सम टाइम रोज़े एक डॉक्टर को लेकर जंगकुक के कैबिन में आती है और अपनी हल्की सी आवाज़ में कहती है, जंगकुक सर, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर को देखकर जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, वहाँ क्या खड़े हो, जल्दी से आओ और तायोंग को चेक करो, पता नहीं उसे क्या हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग के पास आकर तायोंग को चेक करने लगते हैं। जंगकुक ने तायोंग का हैंड बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं और ये अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। तभी डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, और शायद इनकी बॉडी में पॉइजन भी है। डॉक्टर की बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहते हैं, क्या पॉइजन? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ, लेकिन ये डेंजरस नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, इनके खाने पीने का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ये ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर जंगकुक को मेडिसिन्स देते हैं और तायोंग को चेक कर कर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर को जाता हुआ लीसा देख लेती है और लीसा जंगकुक के कैबिन के मिरर से जंगकुक और तायोंग को भी देख लेती है। तायोंग सोफे पर लेटा हुआ था और जंगकुक तायोंग के साथ ही बैठा हुआ था, तायोंग का हैंड होल्ड कर कर, जिसे देखकर लीसा को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और जंगकुक बस अपनी रेड आइज़ के साथ तायोंग को ही देख रहा था। दूसरी तरफ युंगी अपने क्लास में बैठा हुआ था और अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है अपने सैड फेस के साथ। जिमिन युंगी को देखने लगता है और युंगी के पास आकर कहता है, युंगी, कल मैंने तुम्हें कितने फ़ोन कॉल किए, मैसेज भी किए, क्या तुम मुझे एक फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकते? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मिस्टर पार्क जिमिन, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यू अंडरस्टैंड? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और जिमिन बुक ओपन कर कर उसे रीड करने लगता है। लेकिन जिमिन के आंखों से आंसू गिर रहे थे और युंगी अपने दोस्तों को बात करने में बिजी था, लेकिन वो बार बार जिमिन की तरफ ही देख रहा था। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर ये जानना चाहते हो कि मैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकती हूँ या फिर आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग किसे कह सकते हैं और यूट्यूब वर्क कैसे सीख सकते हैं और मैं यूट्यूब पर वीडियोस कैसे अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एपल यू।